शुरुआत में हम एजेंसी को देखते हैं जो कि कहीं जाना चाहती थी। जब सनहई उसे पूछती है तो वो बताती है कि मिनक्यू ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो माउंटेन में उसे मेट्योर सावर दिखाने ले जाएगा। इधर मिनक्यू हार्ट लैम्प को टच करता है जिससे जिया के पास का लैम्प जल जाता है और वो तुरंत निकल जाती है। इधर मिनक्यू भी अपनी गाड़ी लेकर एक जगह पहुंचता है और इंतजार करने लगता है, पर वो जैसे ही वहां से जाने वाला था तभी वहां जिया आ जाती है। मिनक्यू से कहता है कि उसे जो कुछ भी कहना है वो कह दे। यहाँ जिया बहुत कुछ बताना चाहती थी तो मिनक्यू उसे बिल्कुल शुरू से बताने को कहता है जब वो मिले थे। तो जिया बताती है कि जब वो पहली बार मिले थे तब उसे पता था कि वो रोबोट नहीं बल्कि इंसान है। वो कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट जो है, जो कि उसके लिए खिलौने लाती थी। ये सुन मिनक्यू बहुत हैरान हो जाता है कि उसने जो कुछ भी प्रेसिडेंट जो से बात किया था वो सब कुछ जिया ने सुना था। मिनक्यू जिया से पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जब वो पहली बार मिला था एज3 से तब वो प्रेसिडेंट जो से बात कर रहा था। यहाँ जिया बताती है कि वो बॉक्स के अंदर से उससे बातें कर रही थी और इसलिए जब बॉक्स खुला और वो उसके सामने था तो वो बहुत ही डर गई थी। मिनक्यू कहता है कि उसे लगा था कि वो फ्रेंड मोड में है। जिया उसे बताती है कि फ्रेंड मोड नाम का कोई चीज था ही नहीं, ये सब कुछ झूठ था। यहाँ मिनक्यू को खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने कैसे उसे एक रोबोट समझ लिया, क्योंकि एक रोबोट कभी भी फाट नहीं करती और ना ही वो किसी पर ब्लेम लगाती है। जिया उसे ये भी बताती है कि उसके भैया उसके सच के बारे में नहीं जानते थे, पर मिनक्यू विश्वास नहीं करता। तो जिया कहती है कि अगर ऐसा होता तो वो अपने भैया के सामने अपने फेस को ढक कर नहीं जाती। ये सुन मिनक्यू उसकी बात पर विश्वास कर लेता है। यहाँ मिनक्यू को खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने कैसे उसे एक रोबोट समझा, जिस पर जिया कहती है कि उसे खुद भी यकीन नहीं था कि कोई उसे इतना इंटेलिजेंट समझेगा और खजाने के जैसे रखेगा। ये सुन मिनक्यू को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे चुप रहने को कहता है, जिसके बाद वो उससे पूछता है कि उसने और क्या झूठ बोला है। तब जिया बताती है कि उसने कोई झूठ नहीं बोला बल्कि चोरी किया है। उसके घर के डस्टबिन से खाना चुराया था और साथ में थोड़ी सी वाइन भी। ये सुन मिनक्यू हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि उसने उसके हाथ के बने खाने को देखकर खुद को कैसे कंट्रोल कर लिया। तो जिया बताती है कि उसने उसके खाने को खाया था आइलैंड पर। जिसके बाद मिनक्यू से पूछता है कि जब वो पहली बार मिले तो उसने उसे देखकर क्या समझा। तो जिया बताती है कि जब वो पहली बार मिले तब वो उसे बदमाश लगा, क्योंकि उसने उसके पैसे जो नहीं दिए थे, पर तभी उसे एलर्जी के बारे में पता नहीं था। और जब वो उसके घर आए तब वो उसे पागल लगा, जो कि अपने मशीन्स का बर्थडे मनाता है। पर धीरे धीरे जब वो उसके साथ रहने लगी, उसे समझने लगी, तब वो उसे बेचारा लगने लगा और उसे उसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। जिसके बाद उसने भगवान से उसके लिए प्रे किया और चाहा कि वो सब कुछ करे जिससे वो सबसे ज्यादा खुश हो। मिनक्यू जिया को अपने पास बैठने को कहता है और उससे कहता है कि वो जो कुछ भी बताना चाहती थी आज वो बता दे। जिया उससे बताती है कि जब वो रोबोट बनकर उसके घर आती थी और वो उसके सर को सहलाकर उसे खजाना कहता था तब उसे बहुत अच्छा लगता था। और जब उसने पहली बार उसके एलर्जी के टाइम पर बचाया था तो उसकी खुशी को देखकर उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और जब कहा कि काश वो एक इंसान होती तब वो भी टेबल पर लेट गई थी और कहा कि वो एक इंसान है। इस बात को सुनकर मिनक्यू उसके सर को सहलाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। तो जिया अपनी टोपी पहन लेती है और वो उसके हाथ को पकड़ लेती है। वो दोनों ही हंसने लगते हैं। इधर हम डॉक्टर होंग और जिया के भैया को देखते हैं, जो कि जैंगडू सैम से मिलने का वेट कर रहे थे। वहीं इधर जिया मिनक्यू को सब बता रही होती है कि रिसेंट वाले दिन उसे बहुत ही बुरा लग रहा था और जब वो आइलैंड पर उसका पीछा करते हुए आया और उसने हाय एज3 कहा था तब उसे ऐसा लगा जैसे कि उसका दिल ही निकल गया हो। यहाँ जिया मिनक्यू से माफी मांगती है कि उसने वहां पर उसे इतना इग्नोर किया था और उस वेयर हाउस में भी वो चाहती थी कि वो उसे सब बता दे, लेकिन उसे डर था कि कहीं उसकी एलर्जी वापस ना आ जाए और इसलिए वो सिर्फ उसके बातों को सुन रही थी। यहाँ मिनक्यू जिया के बहुत करीब चला जाता है, लेकिन वो फिर खुद को कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद वो जिया को कहता है कि अब उसे जाना होगा और यहीं पर उनकी कहानी खत्म हो जाएगी। पर वो अब इन यादों के सहारे अपनी जिंदगी को बिता लेगा और वो वहाँ से जाने लगता है। पर जिया उसे रोकती है और उसे ना जाने को कहती है, क्योंकि वो वही इंसान है जिसके लिए वो इतने समय से इंतजार कर रही थी। उसे उसकी जरूरत है। यहाँ जिया मिनक्यू के सामने अपने प्यार का इजहार करती है। ये सुन मिनक्यू वहाँ से नहीं जा पाता और वो आकर जिया को किस कर लेता है। तभी मेट्योर सावर होने लगता है।
जिया मिनक्यू से कहती है कि वो अपना विश नहीं मांग पाई, पर मिनक्यू कहता है कि उसकी विश आज पूरी हो गई। इसके अगली सुबह हम मिनक्यू और जिया को साथ देखते हैं। जब मिनक्यू कॉफी लेकर आ रहा होता है तब उसे रियलाइज होता है कि उसकी एलर्जी वापस आ रही है, पर जैसे ही वो जिया को देखता है तो वो ठीक हो जाता है, जिसके बाद वो जिया को उसके घर छोड़ने जाता है। पर मिनक्यू कहता है कि काश वो एक बार फिर से उसके घर पर काम करने लगे, जिसके बाद जिया अंदर चली जाती है। इधर डॉक्टर होंग और जिया के भैया जैंगडू सैम से मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि मिनक्यू के फादर यानी कि प्रेस्टन पार्क की मौत एक कार एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश थी और उनका एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि यूजुल के फादर ने करवाया था। जैंगडू सैम के पास इसकी रिकॉर्डिंग थी, पर डॉक्टर होंग के कहने के बाद भी वो देने को तैयार नहीं होता, क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा था। इधर यूजुल उसका फादर मार्टिन से मिलता है और बताता है कि अब वो AG3 को उसे सौंप सकते हैं, जिसके बाद वो सब AG3 को लेने के लिए निकल जाते हैं। इधर मिनक्यू मिस्टर चो को अपने घर पर बुलाता है और कहता है कि अब वो सांता मारा टीम या फिर जिया पर कोई केस नहीं करेगा। यहाँ मिस्टर चो मिनक्यू को पूरी बात बताता है कि जैंगडू सैम उन्हें मिल गया है, लेकिन वो उन्हें सबूत देने को तैयार नहीं है। इधर हम लैब में देखते हैं जहाँ पूरी टीम बहुत ही उदास थी और AG3 भी इसे सेंस कर लेती है, तो वो AG3 को कहते हैं कि उसे एक बहुत ही अच्छा ओनर मिलने वाला है और वो हमेशा इंसानों के साथ घिरी हुई रहेगी। तभी वहाँ पर मार्टिन के आदमी आ जाते हैं और वो AG3 को चेक करने लगते हैं। इधर मिनक्यू को जब ये बात पता चलती है और वो वहाँ जाता है, तब तक AG3 को वो सब ले जा चुके थे। ये देख मिनक्यू डॉक्टर होंग पर बहुत ही गुस्सा करता है कि उन्होंने कैसे AG3 को जाने दे दिया, तो डॉक्टर होंग कहता है कि वो उसे बचाना चाहता था, इसलिए उसने AG3 को उन्हें सौंप दिया। इधर वो AG3 को एक जगह ले जाता है जहाँ मार्टिन AG3 से मिलता है और बताता है कि अब उसे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। वो इंसानों के साथ नहीं रहेगी बल्कि एक वेपन की तरह काम करेगी। जिसके बाद हम मिनक्यू को देखते हैं जो कि डॉक्टर होंग से बात करता है। यहाँ डॉक्टर होंग मिनक्यू को अपनी और जिया के बारे में बताता है और साथ ही कहता है कि अब जिया उसके साथ ही अच्छी लगती है। यहाँ पर मिनक्यू डॉक्टर होंग से प्रॉमिस करता है कि वो किसी भी तरह रोबोट AG3 को वापस ले आएगा। जिसके बाद वो यूजुल के फादर से मिलने जाता है और उनसे एक डील करने की कोशिश करता है कि वो कंपनी छोड़ देगा, लेकिन इसके बदले उसे AG3 चाहिए। पर यहाँ यूजुल का फादर मना कर देता है, ये कहते हुए कि अब उसके पास एक हथियार है, क्योंकि वो उसके बीमारी के बारे में जान चुका है। जिसके बाद मिनक्यू यूजुल के पास भी आता है कि वो उसकी मदद करे, लेकिन यूजुल उसे मना कर देता है और साथ ही वो बहुत ही हैरान था कि वो एक सांता मारा टीम के लिए इस कंपनी को छोड़ना चाहता है, जबकि उन्होंने उसे धोखा भी दिया है। तब मिनक्यू उसे बताता है कि वो लोग उसे कितना चाहते हैं और वो सिर्फ उसकी खातिर AG3 को उसे सौंप रहे हैं। इधर हम उसी जगह पर देखते हैं जहाँ AG3 को रखा गया था, पर जैसे ही वो बॉक्स को खोलते हैं तो वहाँ पर AG3 नहीं थी, वो गायब थी। इधर AG3 शहर में आ चुकी थी और वो अपना घर जाना चाहती थी और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।